कराची गुल प्लाजा का अलमनाक वाकया, जाम बहक अफराद की तादाद 23 हो गई, 83 अफराद लापता हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में लापता अफराद की फहरिस्त आवेजा कर दी गई। गुल प्लाजा में आग बुझाने के बाद कूलिंग और मुख्तलिफ हिस्सों से मलबा हटाने का अमल जारी। मलबे के नीचे अब भी कुछ मुकामात पर आग मौजूद। आग ने प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। धुआं निकालने के लिए 2 जगहों से दीवारें तोड़ने का फैसला किया गया। सानेहा गुल प्लाजा की कई CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। सानेहा गुल प्लाजा के बाद कराची में सफ़े मातम, हर तरफ आहों और सिस्कियों की बका। कोई बाप, कोई भाई तो कोई बहन का मुंतज़िर। शहरी लापता चाहने वालों की तलाश में मसरूफ। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। चारों तरफ खौफनाक आग, हर तरफ बेबसी और लाचारी। हर तरफ आग लगी है, निकलना मुश्किल है। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार की ऑडियो वायरल। ऑडियो में प्लाजे में मौजूद दीगर अफराद की आवाज भी आ रही है। दुकानदार और खरीदार जिंदगी का रास्ता ढूंढते रहे। कौमी असम्बली इजलास, MQM और अपोजिशन का शोर शराबा। MQM की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके सानेहा गुल प्लाजा पर बहस का मुतालबा। PTI अराकीन भी स्पीकर डाइस के सामने आ गए। MQM और PTI अराकीन का मामूल का एजेंडा मौखर करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में सानेहा गुल प्लाजा की गूंज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कराची के मसाइल का जिम्मेदार मौजूदा सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दोबारा लाना जरूरी है। कराची, लाहौर समेत हर जगह बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। सियासी हुकूमतें हीले बहानों से बल्दियाती निज़ाम से भागती हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी तो फिर कभी नेवी, कभी आर्मी, कभी सूबाई और वफाकी हुकूमतों को फायर ब्रिगेड भिजवाना होंगे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी बड़ा सानेहा है और इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। कौमी असम्बली में रुकन शहला रजा ने कहा है कि सिंध के अलावा मुकामी हुकूमत का निज़ाम कहीं और काम नहीं कर रहा। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। हमने बल्दियाती निज़ाम की अहमियत तस्लीम की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अंदर की तमाम बातें सामने आ जाएं। कराची के हालात का मवाजना इस्लामाबाद से न किया जाए। लाहौर में हफीज सेंटर में साल में 3 बार आग लगी। इख्तियारात और सिलेबस पर बात की जा सकती है। गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया कौमी सानेहा करार दिया जाए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, कराची में हालात जंगल से भी बदतर हैं और हुकूमत को शहर पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। 80 से ज्यादा अफराद लापता हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। MNA MQM अमीनुल हक का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, क्या गुल प्लाजा गली में था? क्यों ताखीर हुई? लोग जलते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। गुल प्लाजा में रात 10 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड 40 मिनट ताखीर से पहुंची। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम, अब किसी का एतराज नहीं होना चाहिए। KP और फाटा क्यों जल रहा है? ये PTI की नाअहली है। KP में जो कुछ हो रहा है इस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। कौमी असम्बली इजलास में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इज़हार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक CTD क्यों नहीं बना? दहशतगर्दों से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं हो सकती। सेफ सिटी नहीं बना सके। ये दहशतगर्दों से हमदर्दी कार्ड खेल रहे हैं। KP में CTD फोरेंसिक लैब तक नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर इबाहम पैदा करना कौमी मुफाद नहीं है। अफगानिस्तान से दरख्वास्त है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। असद कैसर की कौमी असम्बली गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी एक नासूर है, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। PTI नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? हम जल्द से ना करूं, आप करें, ये नहीं हो सकता। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आए बैठे, जहां से चाहें शुरू करें। माजी में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना होगा। वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर बातचीत की पेशकश की। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी।
मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की पीटीआई को पेशकश। कहा कि इलेक्शन रूल्स इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है। हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। कहा गया कि वोट का एहतराम नहीं किया गया। 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बिठाया गया। क्या अपोजिशन वाले आरटीएस के वाक़े को भूल गए हैं? क्या उनके दौर में सियासी कैदियों को सियासी तस्लीम किया गया? अदालतों को मजबूर किया गया कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा दी जाए। इलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारिक फजल चौधरी समेत दीगर ने राजा नासिर अब्बास को मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट का कहना है अपोजिशन लीडर की तैनाती में ताखीर अदालती उमूर की वजह से हुई। इलामा नासिर ने अपने खिताब में कहा, मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। माजी में गलत फैसलों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, क्या वजह है कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड चले गए। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म भी वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आला सतही बिजनेस राउंड टेबल इजलास की मेज़बानी करेंगे। आलमी और इलाकाई अमन, मेशियत, तिजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 22वां इजलास मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया। बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटर वायलेंट एक्टिविज्म रूल्स 2025 की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं। हमने मुस्तकिल बुनियादों पर यह प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मिजाज पुलिस ऑफिसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेंबर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी।